श्री राम जब माता सीता को लेने लंका जाने की तैयारी पूरी कर चुके थे और रावण को उसके सहायक ये संदेश देते हैं कि श्री राम अपनी सेना लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, तब रावण अंदर से डर जाता है, लेकिन वो अपने साहस का झूठा प्रदर्शन सबके सामने करता रहता है। उसकी पत्नी, उसके पुत्र, यहाँ तक कि उसके मंत्री भी उसे समझाते हैं कि हे प्रभु, अभी भी समय है, आप माता सीता को श्री राम को लौटा दीजिए तो शायद लंका का भला हो। लेकिन उन्होंने अपने शुभ चिंतकों की बिल्कुल नहीं सुनी और उनका एक पुत्र ऐसा था जिसने अपने पिता को चेतावनी दी थी और बताया था कि यदि आपने अभी ये अच्छा कदम नहीं उठाया तो आपका विनाश निश्चित है। उसका एक ही पुत्र मेघनाद, जिसे ज्यादातर लोग जानते हैं और ये माना जाता है कि वो रावण के स्वभाव जैसा ही था और बहुत बड़ा पितृभक्त भी था। अपने पिता के लिए मेघनाद ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उनकी पत्नी मंदोदरी ने भी रावण को ये समझाया था कि आप यदि चाहते हैं कि आपका भला हो तो आप सीता को उनके पति परमेश्वर को सौंप दीजिए, क्योंकि वो तो जगत के पालनहार हैं और उन्होंने अवतार इसीलिए लिया है ताकि दुष्ट लोगों का विनाश किया जा सके। आप अपने अंत को बुलावा ना दीजिए नाथ, आप उन्हें उनकी संपत्ति लौटा दीजिए। लेकिन रावण अपनी पत्नी की बिल्कुल नहीं सुनता है और आगे जाकर उसका विनाश होता है। रावण मंदोदरी की बात बिल्कुल नहीं सुनता है। अब मंदोदरी को विश्वास हो जाता है कि उसका पति अब काल के वश में आ चुका है, वो किसी की नहीं सुनने वाले हैं और इसलिए उनका विनाश अब निश्चित है। प्रकार रावण अपनी पत्नी मंदोदरी को ही भला बुरा बोलकर राजमहल में चला जाता है और अपने मंत्रियों से ये विचार विमर्श कर रहा होता है कि श्री राम के साथ उसकी सेना से कैसे निपटा जाए। इस प्रकार रावण के मंत्री उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, कहते हैं प्रभु उनको आने दीजिए, वो हमारे आहार बनेंगे, हम उनको ऐसे ही मार डालेंगे। तब ये बात सुनकर रावण का एक पुत्र प्रहस्त्र ये कहता है कि हे प्रभु, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से काम लीजिए पिताश्री, इन मंत्रियों में इतनी बुद्धि नहीं है कि ये आपको सलाह दे सके। हे पिताश्री, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, आपको नीति के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए और इन मूर्ख मंत्रियों की बातों पर तो बिल्कुल विश्वास ना करें। ये लोग केवल आपके मुंह पर ऐसी बातें कर रहे हैं, आपके पीछे से ये उस वानर का ही गुणगान करते हैं कि कैसे उसने आकर पूरी लंका को उजाड़ दिया था और लंकापति कुछ नहीं कर पाया। ये ऐसे ही आपके सामने कहते हैं कि वे उनका आहार बन सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक वानर ने आकर सब कुछ तहस नहस कर दिया। बताइए ये मंत्री कहाँ थे उस समय? जब प्रहस्त उन मंत्रियों से पूछता है कि जब वो वानर पूरी लंका को जला रहा था तब क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? क्या तुमने उसे आहार नहीं बनाना चाहा? उसकी बातों से क्यों दूसरे को झूठा आश्वासन देते हो? तब प्रहस्त अपने पिताश्री से कहता है कि हे पिताश्री, ये आपके साथ झूठा वादा कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, इन्होंने आपकी बुद्धि को खराब कर दिया है, आपकी बुद्धि में ऐसी बातें डाल दी हैं जिससे आप श्री राम को अपना शत्रु समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। श्री राम तो अपनी संपत्ति को ही लेने आ रहे हैं, ये उनका अधिकार है। लेकिन इन मंत्रियों का भी तो ये अधिकार, ये कर्तव्य बनता है कि ये अपने देश के प्रति ईमानदार रहें, लेकिन ये तो आपको ही ऐसे बातें बताकर भड़का रहे हैं ताकि आपका विनाश सुनिश्चित हो जाए। हे पिताश्री, इनकी बातों पर विश्वास ना करें और अपनी बुद्धि से काम ले, नहीं तो आप आगे चलकर बहुत तकलीफ उठाने वाले हैं। इस वानर ने पूरे समुद्र को लांग दिया और अपनी एक पूंछ से ही लंका को जला डाला। क्या वो एक साधारण वानर है और उसे खाने का आपका प्रयास क्या अति उत्तम है? और आप मंत्रीगण मुझे कायर ना समझें, मैं कायर नहीं हूँ, मैं भी रावण पुत्र हूँ, एक वीर योद्धा हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मुंह पर मीठी बातें करते हैं, आपको ऐसी अवस्था में डालते हैं कि आप आगे चलकर अपने जीवन में संघर्ष से गुजरे। इसलिए हे पिताश्री, केवल ऐसे लोगों की सुने जो आपके हित की बात करें, आपको नीतिगत बातों के अनुसार चलने की सलाह दे, वही आपके सच्चे हितकारी होते हैं। नीति यही कहती है कि आपको सर्वप्रथम श्री राम के पास अपना दूत भेजना चाहिए और फिर माता सीता को ससम्मान उन्हें सौंप देना चाहिए।
और यदि आप इस नीति के अनुसार चलेंगे तो आपका यश चारों ओर फैलेगा। तब रावण को अपने पुत्र पर क्रोध आता है और कहता है कि तुम कायर हो, कायरों जैसी बातें ना करो, तुम रावण पुत्र हो और तुम्हें ये बातें शोभा नहीं देती हैं। इस प्रकार रावण अपने पुत्र की बातों को नकार देता है और कहता है कि युद्ध तो अब होकर रहेगा। तुम तो मेरे वंश के लायक ही नहीं थे, तुम तो कायरों जैसी बातें करते हो, तुम्हारा यहाँ होना उचित नहीं है। प्रकार रावण अपने पुत्र को ही कड़वे वचन सुनाता है और मजबूर होकर प्रहस्त को वहां से जाना पड़ता है। और रावण इस तरह से व्यवहार कर रहा है जैसे वो काल के वश में हो, और होता भी यही है। जिस इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिसका विनाश होना तय होता है, वो अपने हित की बातें समझ ही नहीं पाता है, भले ही उसे आप कितनी ही अच्छी बातें बता दीजिए। प्रकार रावण अपने हितकारी पुत्र की बात ना मानकर संगीत के माहौल में चला जाता है और मदिरा पीकर मद में चूर हो जाता है। और अंत में जब युद्ध होता है तो श्री राम उसका वध कर देते हैं। और यही होता है, जो इंसान नीतिगत बातें नहीं सुनता है, उसके अनुसार नहीं चलता है, उसका विनाश निश्चित होता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए चैनल से जरूर जुड़े, इसे सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।